हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदस्थासति निश्चला समाधौ अवचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान कह रहे अर्जुन से, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान कह रहे, जब तुम्हारा मन, पहले तो मन गहन मोह से निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जब वेदों के अलंकारमय शब्द, यानी अलंकारमय शब्द मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि उन शब्द जो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिजाइन तरीके से बताया जाता है। जैसे ये पूजा करो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा, ये देवी देवताओं को मानो आपको अच्छे स्त्री या पुरुष से विवाह हो जाएगा, ये करो आपको बहुत धन संपत्ति प्राप्त होगा, ये करो आपको जमीन जायदाद बढ़ेगा। तो इस तरीके का जो दिया हुआ, जिससे लोग तुरंत मतलब एक तरीके से अटैचमेंट आ जाता है, तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। जैसे कई बार देखेंगे, जब दुकान में कोई सामान, किसी भी चीज़ का दुकान हो, उसमें बहुत डिजाइन ऐसे ऐसे लगते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो वेदों के उन शब्दों की बात किया जा रहा है जो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे लालच वाली बात है तो हर कोई आकर्षित हो ही जाता है ना। जब जब बात पैसे की हो, धन संपत्ति हो, तो हर कोई आकर्षित हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अलंकारित कहा गया है, यानी उसमें मतलब ऐसा कुछ है जिससे लोग आकर्षण मतलब लोगों को लग जाता है। तो ऐसे शब्द है जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, है ना। बेसिकली लालच देने वाले शब्द, अलंकारिक शब्द मतलब जिससे लोगों के मन में भौतिक लालच आ जाए, ऐसे शब्द के बारे में बताया जा रहा है। जब तुम ऐसे शब्दों से विचलित नहीं होगे, यानी जब तुम्हें कोई बताएगा वेदों में कि ये दिया हुआ है, वो दिया है, तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम जब विचलित नहीं होगे, यानी नहीं छोड़ो, हमें नहीं लेना, हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करना है, मुझे अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी, यानी मुझे जो कर्तव्य मिला वो मुझे करना है। तो ऐसे स्टेट में जब तुम आ जाओगे, क्या होगा, तब तुम आत्म साक्षात्कार के लेवल पे पहुंच सकते हो। नहीं क्या होगा, कई बार हम देखते हैं कि नए नए भक्त बनते हैं, है ना, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको लालच मिलता है, अरे काम करो इस मंदिर में आ जाओ, यहाँ पे तुमको ये वाला पोस्ट मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ, तुमको वहाँ पे थोड़ा साइड इनकम भी हो जाएगा। तो लोग चले जाते हैं, तो वो अलंकारिक, उनको लालच मिल गया, तो वो अलंकारिक शब्द समझिए कि जहाँ पे हमें भक्ति से हम विचलित हो जाते हैं, हम भक्ति में है लेकिन फिर भी विचलित हो जाते हैं। आप डिसीजन ले रहे हो क्या करें, भक्ति में रहे या चले जाए, क्योंकि हमारे मन में कुछ इनपुट डाला गया है, कुछ लालची, एक तरह से लालच वाला कॉन्सेप्ट हमारे मन में डाला गया, तो हम विचलित हो जाते हैं। तो वेदों में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो इसके प्रति जब विचलित नहीं होंगे, है ना, तब तुम एक तरीके से आत्म साक्षात्कार के लिए योग्य बन जाओगे। और बता रहे आगे, समाधि में स्थित हो जाओ, है ना, मतलब समाधि में स्थित हो जाए। हाँ, समाधि में स्थित मतलब विचलित नहीं हो रहा, सिर्फ कंसंट्रेशन सिर्फ भगवान के प्रति है। हमें भगवान का धाम जाना है, भगवान का भक्ति करना है। हमें कोई भी आके इधर से खींचे, उधर से खींचे, इधर से कुछ हमें लालच, उधर से लालच दे, हमें जब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समाधि कहते हैं। समाधि मतलब सिर्फ मिट्टी में मर जाना नहीं है, मिट्टी में दफन होना जाना नहीं है। भगवान के लीला में, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान के भक्ति में लीन होने जाने को भी समाधि कहते हैं, मानसिक समाधि बोलते हैं। और यही समाधि सबसे सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जीते जीते भी समाधि में, क्योंकि आपने भगवान में अपने आप को भगवान में लीन कर लिया, भगवान के भक्ति में, भगवान के गुणगान में, भगवान की लीला में अपने आप को लीन कर लिया। ये सबसे बेस्ट समाधि है। उस समय क्या होगा, हमें दिव्य चेतना प्राप्त होगा। जैसे जैसे हम भक्ति करते रहेंगे, भगवान हमारे अंदर से हमें आत्मज्ञान देते रहते हैं, हमें चेतना, हमारी चेतना को शुद्ध करते रहते हैं। इसीलिए कई बार हम भगवान का चैलेंजिंग मूड में अगर कुछ बोलते हैं ना कि भगवान है तो दिखा के दो, भगवान है तो ये कर दो, तो भगवान कभी नहीं, और बल्कि अब दूर चले जाएंगे। क्या होता है, ये मान लीजिए भगवान है, ठीक है, ये भगवान है और आप ये है, तो ये जो बीच का जो रास्ता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ जो बीच का रास्ता है, यहाँ पे कुछ पर्दा जैसा है मान लीजिए, ठीक है। अब आप जब कोशिश करते हैं भगवान को देखना है, तो आप एक पर्दा खींच लेते हैं, तो भगवान क्या कहता है, अच्छा उसने एक पर्दा खींच लिया, मुझे देखने के लिए मैं 4 पर्दा और हटा देता हूँ। तो जो विजन थोड़ा अच्छे से आने लगता है, क्योंकि जितना मोटा पर्दा का परत रहेगा उतना कम दिखेगा। इसीलिए आपने एक खींचा तो भगवान ने 4 अब खींच लिया, ताकि थोड़ा विजन क्लियर रहे। उसके बाद आप थोड़ा देखते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, फिर आप एक और खींच लेते हैं, भगवान और खींच लेते हैं, तो क्या होगा, वो जो परत होता है पतला होता जाता है, फिर भगवान को आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। और यही एक्चुअली ज्ञान का, जितना भगवान को भक्ति करेंगे ना, उतना भगवान आपको अंदर से ज्ञान देते जाएंगे, उतना और उस ज्ञान को यूज करके भगवान को और ज़्यादा समझेंगे। और जैसे आप भगवान को और समझेंगे तो भगवान आपको और ज्ञान देंगे, और ऐसे लूप बनता जाएगा। स्टेप टू स्टेप भगवान को ज़्यादा भक्ति करते जाएंगे, भगवान आपको समझने के लिए ज़्यादा ज्ञान देंगे। उसी ज्ञान को यूज़ करके फिर आपको भगवान को ही समझना है, यानी भगवान को समझने के लिए ज्ञान भी भगवान हमें प्रदान करते हैं, अंदर से हमें दिव्य चेतना देते हैं। वही अगर विपरीत देखें, तो जैसे आप भगवान पर थोड़ा डाउट करेंगे ना, तो पहले तो भगवान पर्दा हटा रहे थे, तो यहाँ पे आपने डाउट वाला एक पर्दा और खींच लिया, भगवान अभी 4 और पर्दा खींच लिया, यानी जो परत और मोटा हो गया, यानी आपको और आगे कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आंखों में पर्दे, हम लोग कभी खेलते ना, आँख मतलब आँख बंद करके कपड़ा बांध के, तो जितना आप कपड़ा आंखों में ज़्यादा डालेंगे उतना आपको कम दिखने लगेगा। इसी प्रकार जब भगवान के डाउट करते हैं, यानी जो भगवान के डाउट नाम का जब पर्दा
अपने आँखों में बाँध लेते हैं एक, तो भगवान आपकी आँखों में 2-4 और बाँध देते हैं, ले आप कुछ मत देख तू। इसलिए भगवान पर श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। बिना फेथ का भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान का श्रद्धा करेंगे, भगवान को श्रद्धापूर्वक समर्पण करेंगे, तभी भगवान आपको चेतना को अंदर से शुद्ध करेंगे। उसी चेतना, शुद्ध चेतना के साथ भगवान को और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी भगवान को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता है। तो हमें सबसे पहले तो कि भगवान से कृपा की याचना करना है कि भगवान हमें आप कृपा करिए, ताकि हम आपको समझ पाएँ जितना भी हो सके। तो ये चैलेंजिंग मूड में नहीं, हम सरेंडरिंग मूड पे करना है। तभी हम धीरे-धीरे भगवान को समझ पाएँगे। और जब हम भगवान को समझेंगे और भगवान के भक्ति में, भगवान के रूप गुण गानों में जब लीन हो जाएँगे, तो उसको हमारा समाधि कहा गया है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी यही लिखे हैं कि हमें विचलित नहीं होना है। हमें भले ही दिखे कि हाँ चलो भक्ति में छोड़ के अगर वहाँ पे जाएँगे तो हमें अच्छा नौकरी कर सकते हैं, अच्छा पैसे मिलेगा, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। हमें अपना समाधि में स्थित रहना है, यानी हमें अपना भक्ति के मार्ग पे हमें हमेशा चलते रहना है। हरे कृष्णा।